राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह सीता जी ने पुष्प वाटिका में अपनी सखियों से कहा इस तोते और तोती को बंदी बनाओ। उन दोनों को बंदी बना लिया गया। सीता जी ने पूछा कि ये तुम क्या गा रहे हो और तुम कहां से आए हो। तब उन दोनों ने बताया कि हम वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के ऊपर एक ग्रंथ की स्थापना की है। जैसे जैसे वो अपने शिष्यों को सुनाते हैं, वो सुन सुनकर हमें कंठस्थ हो गया है। हम उसी रामायण का पाठ कर रहे थे। सीता जी ने कहा तुमने यही सुनाया कि अयोध्या का राजकुमार आएगा और मेरे से विवाह करेगा, उसके बाद का प्रसंग नहीं बताया। तो अब उन दोनों ने कहा अभी ऋषि वाल्मीकि ने इतनी ही रामायण की रचना की है, इतना ही गायन अपने शिष्यों को सुनाया है। सीता ने कहा नहीं, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, पहले वो पूरा प्रसंग सुन कर आओ, मुझे सुनाओ, तब तुम्हें छोड़ूंगी। मां जानकी ने जो तोती थी उसको बंदी बना लिया और तोते को कहा जाओ तुम सुनकर आओ। मेरे भाई बहन, वो तोता कहीं नहीं गया। उसी पिंजरे के आसपास चक्कर लगाते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब तोती ने मां सीता को शाप दिया कि मैं गर्भवती थी और तुमने मुझे अपने पति से दूर किया। जब तुम गर्भवती होगी, तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। वही तोता और तोती मेरे भाई बहन, जो तोता था वो धोबी बना, जो तोती थी वो धोबिन बनी। उन्होंने ही मां जानकी पर लांछन लगाया। हम और आप कितने लोगों का बुरा करते हैं, जरा सोचिए। हम किसी का मन दुखाते हैं, जब उस दुखे हुए मन से किसी व्यक्ति के, किसी पशु के मन से आह निकलती है, तो वो आह सीधी भगवान तक पहुंचती है और हमें उसका असर महसूस हो ना हो, लेकिन हमारे जीवन में उसका असर होता जरूर है। इसलिए अपने मन में निश्चय कर लीजिए, आप किसी का भला कर सको ना कर सको कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी का बुरा मत करो। किसी के साथ मीठा बोल सको या ना बोल सको कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी के साथ कड़वा मत बोलो, क्योंकि मधुर और मीठा बोलने से ही आप किसी के मन में अपना स्थान बना सकते हैं। अब जब प्रभु श्री राम तक उस धोबी की कही हुई बात की सूचना पहुंची, तो प्रभु का मन विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। उनके सिर पर अयोध्या का राज मुकुट है, जो धर्म और मर्यादा की पराकाष्ठा है। एक राजा होने के नाते वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या वास्तव में लोगों का भ्रम मिटाने के लिए एक बार सीता की पुनः अग्नि परीक्षा अयोध्या में करानी चाहिए, या फिर सीता का त्याग कर देना चाहिए। जब एक पति के नाते वो सोचते हैं, तो वो सोचते हैं जब मेरे को वनवास हुआ था, जानकी ने सारे सुख छोड़कर मेरे साथ वनवास जाना स्वीकार किया, कि आज मैं जानकी को देश निकाला देता हूं, तो क्या मुझे भी जानकी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन्हीं विचारों में प्रभु न ठीक से खा पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं। मां जानकी बार बार पूछती हैं कि बताइए प्रभु, क्या बात है, क्या कारण है, क्या बात है, क्या कारण है। प्रभु कुछ नहीं बताते, अपने मन ही मन निराशा में डूबे रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मां जानकी भी कई दिनों से प्रभु श्री राम को कह रही थी कि प्रभु, जब से वनवास में आए हैं, मेरा मन करता है
एक बार अब रानी बनने के बाद वनवास में जाऊं और ऋषि मुनियों के पुनः दर्शन करूं। देखिए, विधाता ने अपने आप मां जानकी के मन में यह बात डाल दी कि मुझे वनवास में जाकर ऋषि मुनियों के दर्शन करने हैं। उनको क्या ज्ञात मेरे भाई बहन कि उनका बाकी जीवन वनवास में ही बीतना है। किस तरह प्रभु श्री राम ने निर्णय लिया और इसके बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।